नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम फरवरी के राशिफल की बात करेंगे कर्क राशि तथा कर्क लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। फर्स्ट हाफ में फरवरी के ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं आपके लिए, बल्कि 75 साल के पश्चात ऑलमोस्ट 1946 में ये योग बना था जो अब रिपीट हो रहा है। सूर्य मंगल का मकर राशि में मिलना, बुध का साथ होना, यह योग तीनों ग्रहों का योग इतने सालों बाद बन रहा है जहां पर मंगल उच्च के हैं। सूर्य आपके धन भाव के मालिक सप्तम भाव में सूर्य बहुत बली होते, मैं अक्सर बताता आया हूं। यहां पर षड्बल सूर्य की बहुत उत्तम होती है, जो कि सूर्य ऐसा प्लेनेट है यहां पर बैठकर आपकी राजसी ठाठ बाट बढ़ाता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आत्मबल देता है, पारिवारिक स्थितियों अच्छी करता है। हालांकि मकर राशि में है, परंतु सूर्य का ऐसा है कि इस भाव में खासकर लगन को देखता है तो आपके आत्मबल में वृद्धि करता है। मंगल का योग यहाँ पर उच्च का मंगल कितना लाभदायक हो सकता है, किन क्षेत्रों से, किन एरिया से आपको खास सफलता मिलने वाली है, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत सुखद परिवर्तन है, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपको चकाचौंध कर देंगी सफलता से। पारिवारिक रिश्तों की बात करेंगे, छात्रों की बात करेंगे, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी भी बात करेंगे, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि की चर्चा तो हम करते ही हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, रोजमर्रा के जो छोटे बड़े इश्यूज होते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक औपचारिकता निभा लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक इट। अगर आपको यह चर्चा काफ़ी सुखद लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्र आपको समझ आते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर डालें। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा को। शुरुआत हम फर्स्ट हाफ की बात करें, 13 तारीख तक जब सूर्य मकर राशि में रहेंगे तो ये स्थिति कुछ रहेगी। शुक्र 6th हाउस में, बुध सूर्य मंगल का योग रहेगा। उसके पश्चात सेकंड हाफ में ये स्थिति हो जाएगी, शुक्र का भी राशि परिवर्तन 12 तारीख को होगा। बुध और सूर्य आगे चले जाएंगे, हालांकि बुध 20 तारीख को आगे जाएंगे, 20 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे मकर राशि में। सूर्य 13 तारीख से शनि के साथ संबंध बनाएंगे, तो सेकंड हाफ में कुछ इस तरह की स्थिति रहेंगी। हम पहले हाफ की पहले बात करें, 12 तारीख तक किस तरह की स्थितियां कहती हैं, क्या कहते हैं आपके ग्रह। देखिए, अगर हम सप्तम भाव से ही शुरुआत करें, मंगल से ही शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरा मानना है जब शुभ शुरुआत की जाए, जब आगाज अच्छा हो तो अंत भी अच्छा ही होता है। यहाँ पर मंगल आपके लिए केंद्र बिंदु रहेंगे पूरे 40 दिन 5 तारीख से। देखिए, मंगल पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचम स्थान क्या होता है? विद्या, बुद्धि, संतान का, मुख्यतः स्पेकुलेशन का भी यही घर है, रोमांस का भी और पॉलिटिक्स का भी यही घर माना जाता है। इवन कोई ट्रेनिंग लेनी है, कोई हायर स्टडीज़ करनी है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का विचार करना है तो यहीं से देखा जाता है। पूर्व पुण्यों का भी यही भाव है, पंचम भाव। तो पंचम भाव का मालिक जब उच्च का हो जाए, वो भी केंद्र में जाकर, देखिए मकर राशि केंद्र में पड़ती है सप्तम भाव में, मंगल का उच्च का होना, तो पंचम भाव के जो मैंने ये बिंदु बताए हैं आपको शुभ फल मिलने 100% निश्चित है। विद्या, बुद्धि, संतान, विद्या छात्रों के लिए परीक्षाओं के शुभ परिणाम 100% लिख लीजिए, निश्चित हो जाते हैं। दूसरे, बुद्धि आपकी कुशाग्र,
वैसे भी बुध के साथ रहेंगे मंगल, जो कि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो आप अगर वक्ता प्रवक्ता हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें स्पीच का अहम रोल है, ऑनलाइन कामकाज करते हैं, यूट्यूबर्स हैं इवन, तो बुध मंगल का योग यहां पर स्पीच को पैना करेगा। स्पीच से आप धन अर्जित करेंगे, क्योंकि धन भाव के मालिक सूर्य का संबंध है। हालांकि सूर्य मकर राशि में, इसके ऊपर भी मैं टिप्पणी करता हूं। मंगल की बात कर रहे थे पहले, संतान का मालिक है। संतान की तरफ से आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, बहुत बड़ा शुभ समाचार मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि ऐसे वक्त में संतान की तरफ से आपको कोई खुशी ना हो। संतान आपका हो सकता है नाम रोशन करे, संतान आपकी बुलंदियां छुए। दूसरे, लव रोमांस का भी पंचम भाव होता है, तो पंचम भाव से कहीं ना कहीं पंचमेश सप्तम भाव में बैठे, और वैसे भी मैरिज लाइफ का भाव है सप्तम भाव, तो वैवाहिक जीवन में आपका सुखद वैवाहिक जीवन रहेगा, लव रोमांस से भरपूर रहेगा, रोमांटिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। कहीं तो प्रियतम प्रेयसी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, ये बात निश्चित कर देता है मंगल उच्च का होने के साथ। पंचम भाव से हम लॉटरी इत्यादि का विचार भी किया करते हैं, स्पेकुलेशन का विचार किया करते हैं। तो शेयर, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वालों के लिए अति सुखद समय रहेगा। विंडफॉल हो सकता है, बड़ी मात्रा में आपको लाभ होने की योग बनते हैं। बात करते हैं मंगल, क्योंकि दशम भाव का भी मालिक है, 10th लॉर्ड होने के नाते मंगल का क्या प्रभाव। देखिए, 7th हाउस दशम भाव से दशम होता है भावत भावम के अनुसार। कैरियर में आप ऊंचाइयां छुएंगे इस अवधि में। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते तो कर डालिए। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे, हाइक मिलेगा, सैलरी इंक्रीज करने के लिए आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं। उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। देयर इज नो डाउट यू विल इंप्रूव योर स्टेटस एट लीस्ट आफ्टर 20th फरवरी, जब बुध आगे चले जाएंगे। वैसे तो 5 तारीख से आपको कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू दे देना चाहिए नई कंपनी में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में हैं तो जॉब की अच्छी संभावनाएं, जॉब को लेकर अगर कौतूहल में रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, वह संशय आपका दूर होता है। कैरियर में आप ऊंचाइयां छूते ही छूते हैं। कैरियर आपका स्टेबल होने की योग बना देता है मंगल, आगे कुछ भी हो। कहते अब आपकी बारी है, बस समय अब आपका है, आपके हक का है, आपके हित का है। मंगल का यहां पर आ जाना यह कहता है कि मंगल ही मंगल होगा हर तरफ। परिवार में मंगल, क्योंकि सूर्य के साथ है मंगल, सूर्य परिवार के मालिक हैं। कुटुंब में खुशियों का माहौल। सप्तम भाव व्यापार का भी है, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। अति दुर्लभ राजयोग बना हुआ है सूर्य मंगल का इकट्ठा होना सप्तम भाव में। सूर्य बहुत बली होते हैं, जैसा कि बताया यहां पर। मंगल तो वैसे ही उच्च के हैं, दोनों मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र, दोनों एक दूसरे को बल दे रहे हैं। बुध सूर्य के मित्र हैं, हालांकि बुध मंगल के मित्र नहीं है, तो उसके ऊपर भी टिप्पणी कर देता हूं। 20 तारीख तक बुध का क्या रोल रहेगा, बुध की क्या मध्यस्थता रहेगी। 12वें भाव का मालिक है भाई बुध, व्यय भाव जिसे कहते हैं। विदेशों का भी भाव 12वां भाव होता है, तो विदेशी निवेश के लिए, व्यय के लिए समय अच्छा है। विदेशी काम काज के लिए समय अच्छा है। सप्तम भाव के ऊपर, व्यापार के ऊपर निवेश करें तो अच्छा है, एक्सपेंडिचर होगा, अच्छा है। स्पाउस को कोई गिफ्ट लेकर दे तो अच्छा है, स्पाउस के ऊपर खर्चा करें, अच्छा है। शादी ब्याह पर खर्चा हो सकता है, घूमने फिरने पर खर्चा हो सकता है, परिवार के ऊपर खर्चा हो सकता है, पारिवारिक
पारिवारिक सदस्यों को कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर दें, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। यात्राएं होंगी। तृतीय भाव के मालिक हैं, अगर मार्केटिंग के व्यक्ति है तो बहुत उत्तम, क्योंकि दशम भाव का मालिक, कैरियर का मालिक साथ में है। तो कैरियर के लिए यात्राएं करें, कामकाज के लिए यात्राएं करें, जिसमें सफलता मिलेगी। बुध छोटी बड़ी यात्राओं के भी मालिक हैं, पराक्रम के मालिक हैं। लगन को देखते हैं तो पराक्रम में वृद्धि तो करते हैं मंगल यहाँ पर बुध, खासकर सप्तम भाव में। हालांकि यदा कदा पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं, परंतु लव लाइफ अच्छी है, गर्माहट भरा जीवन रहेगा आपका। मतभेद भुलाकर आप आगे की ओर देखेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। बुद्धि आपकी क्योंकि कुशाग्र रहेगी। बुध और मंगल दोनों का बुद्धि के साथ रिलेशन है। मंगल पंचम स्थान, बुद्धि के मालिक है, बुध वैसे ही बुद्धि के कारक है। तो आप भ्रमित नहीं होंगे स्थितियों को देखकर, कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। आपकी थिंकिंग क्रिस्टल क्लियर रहेगी भी किधर जाना है, करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर आपकी थिंकिंग काफी साफ साफ होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण आप अपने रिश्तों को मधुर रखेंगे, कामकाज को सही तरीके से चला पाएंगे। जो प्लान किया हुआ है, जो प्रोग्राम बना रखे हैं, जिसके ऊपर आप अमल करना चाहते थे काफी समय से, अब वह मौका आ जाता है दोस्तों, अब वह समय आ जाता है कि उसे इंप्लीमेंट किया जाए। कंफ्यूजन, तनाव, टेंशन तभी दूर होते हैं जब आपकी विचारधारा यथार्थ के रूप में पेश हो जाए, प्रैक्टिकल शेप दे दें अपनी विचारधारा को, अपने प्लान्स को, अपने प्रोग्राम्स को। तो कंफ्यूजन भी दूर होते हैं और एंग्जाइटी भी दूर होती है, फ्रस्ट्रेशन दूर होती है। तो ये समय है 5 तारीख से, बुद्धि कुशाग्र है, व्यापार में निवेश के लिए अच्छा समय है। कोई बड़ी डील आपके हाथ में आएगी, क्योंकि मंगल कैरियर के भी मालिक हैं, रोजगार के भी मालिक है, कहीं ना कहीं रोजगार के घर में है। बेसिकली रोजमर्रा की आमदन बढ़ाएंगे, धन भाव के मालिक के साथ है। सूर्य लगन को देखते हैं, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है सूर्य की, तो आपका आत्मबल अच्छा रहता है। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, सूर्य मंगल का साथ, बुध का साथ आपको हर कंपटीशन में अव्वल रखते हैं। विरोधियों को परास्त करने में यह योग बहुत अच्छा है। चाहे रिश्तों की बात हो, व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, इवन छात्रों की बात हो, स्टडीज की बात हो, आप अच्छी स्थिति में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, सुखी रहेंगे, संपन्नता बढ़ेगी, सुख संपत्ति बढ़ेगी। भूमि पुत्र है मंगल, तो भूमि संबंधित कामकाज भी अच्छे रहेंगे। होटलियर्स हैं तो डेफिनेटली होटल का कामकाज करने वालों के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। सरकारी क्षेत्रों में आपका नाम हो सकता है। आप कहेंगे मकर राशि के सूर्य हैं। जी हाँ दोस्तों, पर सूर्य यहाँ पर बलवान होते हैं। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें इस अवधि में, पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, ध्यान रखें, खासकर जब ये स्थिति होती है ग्रहों की। सेकंड हाफ में सूर्य शनि के साथ मिलते हैं। शुक्र मंगल का संबंध दोस्तों 12 तारीख से बनेगा, 12 फरवरी से। शुक्र आपके लाभ स्थान के मालिक है, मंगल आपके दशम भाव के मालिक है। शुक्र चतुर्थेश है, मंगल पंचमेश है। तो ये काफी सारे राजयोग बन जाते हैं। शुक्र वैसे भी यहाँ पर बली होते हैं, स्थान बली होते हैं, मंगल उच्च की हैं। दोनों ग्रह सुपर डुपर राजयोग, सुपर डुपर बली है। चतुर्थ भाव के शुभ फल क्या हो सकते हैं? सप्तम भाव वैसे भी 4th हाउस से 4th होता है, तो यहां पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, मानसिक सुख मिले, आप सुखी रहे, संपत्ति की प्राप्ति हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी का साथ मिले, मदर का साथ मिले। जी हां, मदर की ओर से कोई शुभ समाचार मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े। 4th हाउस पब्लिक का भी होता है, मान सम्मान बढ़ने के योग बनते हैं। चतुर्थेश पंचमेश का संबंध सप्तम भाव में हो रहा है, तो दुनिया देखेगी आपका करिश्मा, आपकी तरक्की। ये समय आ रहा है दोस्तों आपके लिए 12 तारीख से और भी बेहतरी। शुक्र मंगल का संबंध, एक तो लव लाइफ बहुत श्रेष्ठ रहेगा, रोमांटिक जीवन
बहुत उत्तम रहेगा। मंगल और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, आपको पैशनेट बनाते हैं, संसार की ओर खींचता है इंसान। वैराग्य की भावना खत्म होती है, आप जिंदगी को एंजॉय करते हैं, जिंदगी के फ्लो में बहते हैं, तनाव दूर होते हैं। आप अच्छे क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो कला में आपकी निखार आता है। 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ शुक्र 11th लॉर्ड है, 11वें भाव के मालिक है, गेंस के मालिक है। 7वें भाव में व्यापार से गेंस, प्रचंड लाभ होने के योग बनते हैं शुक्र का यहां पर बैठना। मित्र क्षेत्र नहीं है, शनि के मित्र हैं शुक्र, मंगल उच्च के हैं। ये जो राजयोग है 12 तारीख से घटने वाला है, ये दुर्लभ राजयोग है। जिन जातकों की कुंडली में ये योग बने होते हैं वो पैदाइशी ही अमीर होते हैं। 7वां भाव दशम से दशम होता है, चतुर्थ से चतुर्थ होता है। भावत भावम के अनुसार 7वां भाव में कहीं ना कहीं सुख संपत्ति भी है, ऐश्वर्य भी है, कैरियर भी है, प्रतिष्ठा भी है, स्टेटस भी है। तो 7वां भाव में 10वें भाव का और 11वें भाव का मालिक बैठे, चतुर्थेश पंचमेश भी हैं। ये चारों ही शुभ भावों के मालिकों का कॉम्बिनेशन बन रहा है शुक्र और मंगल के जरिए। भूमि संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चले, बच्चों से खुशी मिले, लव लाइफ श्रेष्ठ रहे, इवन विंडफॉल हो 12 तारीख से तो निश्चित हो जाता है, हालांकि 5 तारीख से ही हो जाता है। चलिए बुध का आगे चले जाना, सूर्य का आगे चले जाना 13 तारीख से, बुध का 20 तारीख से आगे चला जाना, ये शुक्र और मंगल बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। शुक्र का 12 तारीख से परिवर्तन यादगार पल दे जाएगा। मंगल तो डेफिनेटली आपको मिठाई बांटने का हकदार बनाते हैं। कैरियर में शुभ समाचार जिसका आपको इंतजार, परिवर्तन, शुभ परिवर्तन कैरियर में, ऊंचाइयां छुएंगे, उच्च पद मिलेगा। पहले से नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए काफी अच्छा समय है। देखिए 10वें भाव का मालिक कैरियर है, प्रतिष्ठा है, समाज में सम्मान है, आपकी उपलब्धियां हैं। 4th हाउस, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन बनने के योग, और रोमांटिक रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्त्री सुख मिलेगा। शुक्र स्त्रियों के कारक है। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री, कला, हैंडीक्राफ्ट्स, लग्जरी आइटम, ज्वेलरी, इस तरह के जो कामकाज करते हैं उनके लिए तो बेहतर समय रहेगा ही। खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, भूमि में डील करते हैं, लैंड में डील करते हैं, लैंड का सेल परचेज करते हैं, होटलियर्स हैं, वेपन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, आग से संबंधित कोई भी कामकाज है, तो मंगल उच्च के होने के नाते ऐसे व्यापारियों को, क्योंकि 7वां भाव व्यापार का है, व्यापार में सफलता देगा। कुल मिलाकर अगर हम शनि, सन और बुध की बात करें सेकंड हाफ में, देखिए 20 तारीख से जब बुध यहां पर मिलते हैं शनि सूर्य के साथ, तो दोनों के मित्र हैं बुध मीडिएटर का काम करेंगे यहां पर। बेसिकली बुध विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, 12वें भाव के मालिक का 8वें भाव में अष्टमेश के साथ, शनि के साथ, तो डबल विपरीत राजयोग। सूर्य यहां पर यदा कदा दिक्कत देते हैं। कैसी? पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपको 21 तारीख से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए जब बुध यहां पर आते हैं, क्योंकि 12वें भाव का मालिक यहां पर बुध हो और सूर्य शनि के साथ हो, तो कहीं ना कहीं कुमार ग्रह के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आपको बुध के उपाय करने चाहिए, सूर्य के उपाय करने चाहिए। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई किसी तरह का इशू है, यू शुड बी केयरफुल आफ्टर दिस 21 फरवरी। फिर भी गुरु, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक 10th हाउस में है, गुरु रक्षा कवच का कार्य करते रहेंगे। ब्रह्मदेव का कहीं तो आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि मंगल आपकी इज्जत बढ़ा रही हैं।
आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह हो ही जाएगी, सो दिक्कत नहीं। सो नो प्रॉब्लम। जब मंगल आपकी इज्जतमान स्टेटस के मालिक उच्च के हैं, केंद्र में बैठे हैं, लाभ स्थान के मालिक शुक्र के साथ रहेंगे, सो लक्ष्मी योग बना हुआ बहुत बड़ा। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, बहुत उत्तम स्थिति है, नथिंग टू वरी। गेंस ही गेंस होंगे, व्यापार खूब चलेगा, बच्चों से खुशी मिलेगी। स्पेकुलेशन वालों के लिए लाभदायक स्थितियां रहेंगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, लव लाइफ उत्तम रहे, मैरिज लाइफ उत्तम रहे, दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा। पार्टनरशिप में कामकाज करना चाहते हैं तो स्थितियां बहुत गजब की रहने वाली। कुल मिलाकर ये फरवरी का महीना काफी सारे शुभ समाचार, शुभ हैपनिंग्स, शुभ घटनाएं जरूर करके जाएगा, जो कि जनवरी से शुरुआत हो चुकी है। स्थितियां या एटलीस्ट भूमिका जनवरी ने बना दी है, तो फरवरी में ये मंगल, शुक्र इत्यादि, गुरु इत्यादि घटनाक्रम ऐसा कर सकते हैं। इवन केतु, राहु भी विदेशों से भी आपको लाभ की योग बनाता है। राहु भाग्य भाव में बैठा हुआ गुरु का फल देगा। गुरु अच्छी स्थिति में है, क्योंकि मंगल का उच्च का हो जाना तो गुरु को भी बल मिलता है। हालांकि गुरु पहले से स्ट्रोंग है। दोस्तों आज इतना ही।